ओ यार, इतना गंदे रास्ते से लेके जाना जरूरी है क्या? अल्लाह की तरफ से हम रुके हैं और ऐसा तूफान आया कि हमें 3-3.5 घंटे स्टक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग अस्टोर सिटी से ऑलमोस्ट 1 आवर की खूबसूरत राइड करके रामा मेडोज़ पहुंचे थे। खैर, तो जैसे ही हम रामा मेडोज़ पहुंचे, यहाँ के ख़ास मैजिकल ऑरा ने हमें अपने शहर में जकड़ लिया एंड वी डिसाइडेड टू स्टे हेयर फॉर द होल डे एंड नेक्स्ट नाइट। फाइनली जी हमने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ रामा मेडोज़ में कैंप कर रहे हैं और अपने कैंप हम साथ लाए थे, लेकिन यहाँ की ठंड देख के लग रहा है कि हमारे जो कैंप हैं वो इस मौसम के नहीं हैं। तो अब इन्हीं के जो कैंप लगे हुए हैं, ये इनमें से एक कैंप रेंट किया और उसमें रहेंगे, क्योंकि हमारे कैंप ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौसम ठंडा लेकिन आसमान साफ था, सो हमने फ़ौरन रामा लेक की हाइक का सोचा। इस साइड पर ये ऊपर जा रहा है ट्रैक, ये रामा लेक की तरफ एक जीप ट्रैक है, या आप हाइक करके जा सकते हैं। हाइक में शायद 30 या 40 मिनट लगते हैं। तो अब देखते हैं हम जीप पे जाते हैं या हाइक करके, या शायद जाएं जीप पे वापस हाइक करके आ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि हम जीप पे जाएंगे, जीप पे वापस आएंगे। गपशप लगाते निकल तो पड़े, लेकिन राइडिंग किट में और बैकपैक के साथ ये हाइक आसान ना थी, तो हमने दूसरी ऑप्शंस पे भी सोचना शुरू किया। यार आपको मजे की बात पता है क्या हो रहा है? ये मैं तो नहीं कहती थी, कहती है ये क्या कहती थी? ये बकरियों के साथ रह के बकरी वाली जुबान बोलना लग पड़ा है। मैं जाना चाहता हूँ, घोड़ा भी तो लेना है ना, घोड़े वाला घोड़ा ले जाना ना, अगली बार तुम करते नहीं हो। मेरे घोड़े की कितना दूर कौन है? घोड़े मेरी बात सुनिए ना, 5-5 जगह हम निकल आए, आप 15 को हमें वापस वहाँ से लाने का बात करें। नहीं फाइनल करो बस, ठीक है। 15 तो आना जाना बन। अच्छा, जीप का आना है ना, घोड़ा बन में किया है। स्टिंगा क्या होता है? बस चीते के बड़ा भाई होता है स्टिंगा। ये तो यहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट है, जो बड़ी ग्लेशियर है, रामा लेक ग्लेशियर रख दिया नाम आज से इसका नाम रामा लेक ग्लेशियर। यहाँ से जाके कम से कम 4 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है ग्लेशियर। लेकिन ये जो ग्लेशियर है नजर नहीं आते, पर पत्थर और मिट्टी नीचे दबा हुआ है ना। सारे ग्लेशियर ऐसे ही होते हैं, लेकिन रोड के ऊपर जो है वो वाजह नजर आता है।
मुख्तसर सी जीप राइड के बाद घोड़ों पे सवार हुए और कभी उतरकर कभी घोड़े पर बैठे बैठे ग्लेशियर्स क्रॉस करते रामा लेक की तरफ बढ़ते रहे। कमांडर स्टिंगा घोड़े पे विराजमान होते हुए। रुको रुको कमांडर रुको। बहुत प्यारा है, हमें लेके जा रहा, प्यारा ही है। चलो भाई, है मासूम मासूम बेचारे। बस अभी उतर जाना ही है। अच्छा, अगले ग्लेशियर पे नहीं उतरना? नहीं ठीक है। सीधा झील पे उतर। वो पीछे कैंप ग्राउंड है, यहाँ से हम आ रहे हैं। वो देखो नीचे। ओ यार, ये वो आता जो आती यार, ये झील है। ये कौन सी झील है? ग्लेशियर झील। ग्लेशियर झील है यार, ये नीचे से हॉलो है ग्लेशियर। हमारे नीचे से अगर हॉलो हुआ फिर नहीं, वो नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। ओ यार, इतने गंदे रास्ते से लेके जाना जरूरी है क्या? नहीं, ये रास्ता सही है ना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लो जी, नीचे जा डिक्लाइन होने लगा। थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाए। वजन बराबर है, वजन बराबर है, वजन कुछ नहीं होती। मैं पीछे को कर रहा हूँ, देखो। अल्लाह अकबर। मोटा आदमी को दुश्वारी होती है। आप तो पता है। वहाँ पे तो सर्दियों में ही सिर्फ खड़ा रहता है घोड़ा? हाँ। हलचल कोई नहीं करता, हरकत चलता फिरता नहीं है? कमरे में बंद रहता है, बस टाइम में उसको खाना देते हैं। खाना देने के लिए इनके आप लोग भी यहीं रहते हैं ऊपर ही कि नीचे चले जाते हैं? नहीं, वो सर्दियों में नीचे स्टोर चले जाते हैं ना। तो घोड़े साथ ले जाते हैं? हाँ, अच्छा। अस्तौर में शहर में बर्फ़ पड़ती है? पड़ती है, 2-3 फुट पड़ती है। अच्छा यहाँ तो 10-12 फुट पड़ती है। अच्छा, 10-12 फुट। मुलाजिम हो तेरे बाप का।
ग्लेशियर आ गया। जो पहले वाले ग्लेशियर से हमें क्यों उतारा था, उस पर घोड़ा नहीं चलता? नहीं, वहाँ पे धत्ते थे ना घोड़े, धत्ते का क्या मतलब? डूब जाते थे। अच्छा, नहीं क्या वो उसमें बर्फ़ की फ़र्क थी बर्फ या रास्ता छोटा था? वो नरम है, वो बर्फ। अच्छा, वो नरम है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख के भाई, देख के। फॉर ए चेंज इट वॉज़ ए गुड फीलिंग कि हम 4-5 दिन बाद बाइक राइड नहीं कर रहे थे, लेकिन घोड़े पर बैठकर 4 स्टीप ग्लेशियर्स क्रॉस करना बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। इट वॉज़ क्वाइट स्केरी इन फैक्ट। Thank you for what? For bringing us here. Welcome. 3 से 4 दिन की थकावट जो है ना, उसका आज मोल पड़ गया। 13 हो गए। है ना सामान? आई तो थे 2 दिन। क्यों? क्योंकि वो वाली हमने पूरी कर ली थी कॉस्ट। कैसे? वो जो हमने वॉक किए ना वहाँ पर रामला को बंजोसा में, वो भी बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, उसके बाद वाले 2 दिन कह रहे हो? बहुत ही सॉफ्ट स्नो है, पाँव डीप अंदर। यहाँ एक टक शॉप है, कैंप, बेसिकली कैंप में ही सेटअप है उसका, जहाँ से आप चाय पकोड़े बिस्किट वगैरह का ले सकते हैं। और 2 कैंप्स भी हैं नाइट स्टे के लिए। एक ही कैंप में तीनों? तो इसमें हमें वो क्या रजाई तकिया गद्दे, इधर सर्दी बहुत होगी। देख लो ना, कैंप चेक कर लो। कौन सा है, पीले वाला है साथ वाला? बड़े वाले कैंप में बैठो यार। तो वाशरूम? वो दूसरा वाला, छोटा वाला। यार मुझे कुछ माल कर रहे हैं, इसको तुम्हें वाशरूम मिलेगा ना, तो तुम्हें वॉल्डरनेस चाहिए ना, तुम्हें वाशरूम चाहिए। चलने दो कि एज पर लोकल्स क्लियर मौसम में रामा लेक से नागा पर्वत को भी देखा जा सकता है, लेकिन हम जब वहां पहुंचे तो मौसम शदीद सर्द और पहाड़ बादलों में छुपे हुए थे। सो हमने अपना टाइम चाय पकौड़े खाने, फोटोग्राफी करने और लाहौर से आए कुछ बाइकर फेलोज के साथ गपशप में गुजारा। बस हमने कहा चलो थोड़ी देर रुक के चाय पी के चले जाएंगे। अल्लाह की तरफ से हम रुके हैं और ऐसा तूफान आया कि हमें 3-3.5 घंटे स्टक कर दे रहे हैं। अच्छा गाइस, हमारा आज का कंबाइंड फीडबैक ये है कि पिछले 4 दिनों की जो हमारी ख्वारी थी, थकावट थी, वो आज कवर अप हो गई है यहाँ रामा का के। हम निकले थे ज़्यादा दिन पहले टूर के लिए बंजोसा से होते हुए। बंजोसा का रोड बड़ा टफ था, हमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिला वहाँ पर, लेकिन यह हमें बंजोसा की जो नाइट थी वो बड़ी अच्छी थी। उसके बाद आते आते दिन में जो हमने सारा चले, सुबह निकलते थे, रात को पहुँचते थे, सो जाते थे, फिर सुबह निकलते थे, रात को निकलते थे, रात को पहुँचते थे, सो जाते थे।
उन 3 दिनों के कंपैरिजन में ये जगह आज हमने स्टॉप किया, आज हमने पॉज लिया इनफैक्ट अपने ट्रिप में कि यार आज हम यहाँ रुकेंगे और अब सिर्फ रिलैक्स करेंगे। और उसका थोड़ा सिंबल ये है, पहाड़ है, चाय और हम रिलैक्स करें। तो बस मेरे ख्याल में इन अ नटशेल क्या हमारा रिलैक्स डे है और ये बहुत 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 कम्फर्टेबल। हमारे स्टे का प्लान था बट अब लग नहीं रहा कि हो पाएगा बिकॉज ठंड जो है ना यहाँ पर कंसनट्रेटेड ठंड, मतलब वो हमारी पंजाब की थोड़ी डाइल्यूट ठंड होती है, हमारी बिल्कुल दूसरी ठंड। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, कंसनट्रेटेड हवा है, आपके अंदर बाहर हो रही है ठंडी हवा। और 5:15 हो गए हैं, अभी हम निकलेंगे और इंशाल्लाह 6 बजे तक जीप में बैठेंगे और जीप से नीचे हम रामा मेडोज में आज कैंपिंग करेंगे। इसके अलावा कुछ फरमाएं। इसके अलावा क्या फरमाएं? पहले आप यहाँ स्पीकलेस ब्यूटी। पहले तो नहीं आए थे। नहीं, पहले कभी नहीं आया। बहुत अच्छा सबको आना चाहिए यहाँ पे। बहुत एक पुरसुकून जगह है। यहाँ पे आके आप एक दिन गुजारें, सुबह आएँ कोई 12-1 बजे और शाम तक रुकें तो शाम को वापस जाएँ। बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हम झील किनारे चाय पीते। तो ये हमारा चाय का दूसरा राउंड है, बस ये पी के हमने वापसी करनी है। हम आए जीप से और घोड़ों के थे, लेकिन अब जाने का हमारा प्लान है पैदल। आगे जीप है, पैदल जाएंगे, लेकिन आगे जीप है। हाँ, आगे 40 मिनट की पैदल वॉक के बाद झील है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ झील से नीचे तक का जीप पॉइंट तक का रास्ता है वो हमने पैदल ही करना है। नहीं, बोर तो नहीं, बल्कि हमारा प्लान बन गया था कि शायद हम वहीं कैंप करें, फिर आपको पैगाम भिजवा दें कि हम नहीं आ रहे, लेकिन फिर हमने सोचा चलते हैं। ऊपर ठंड बहुत है। हाँ, ठंड बहुत है ऊपर। यहाँ इतनी ठंड है तो जरा हाँ, वो तो उनके पास एक ही कैंप है वहाँ पर। वो नहीं है अरेंजमेंट भी। हाँ, हम अपने तो लाए नहीं थे साथ कैंप। वालेकुम सलाम भैया। 3 मिनट पहले आए। मैं भी अपने टाइम पे आ गया। वेरी गुड साहब। चलो सर आगे चलते। ये पकड़े जान साहब, दे दो बैग मुझे दो, बैग दे दे, थक गए होंगे, पानी भी दो। चलो खाओ भैया, गोद में ले लेंगे। साहब कहाँ है? सो रहे हैं। फाइनली नीचे आ गए हैं हाइक करके, और ये है हमारी जीप जो हमें अब कैंप ग्राउंड तक लेके जाएगी। करेगा जो गिली गिली थन्यारी मतों गिरते अमोश गिली थन्यारी मतों गिरते अमोश गिली
लेक से वापस कैंप साइट पहुंचे तो अभी सनसेट होने में तकरीबन 1 घंटा था, इसलिए मैं इस रिमेनिंग डे लाइट का फ़ायदा उठाते हुए पाइन फॉरेस्ट की वॉक के लिए निकल पड़ा। अगर बैठना रिलैक्स करना है तो इशू नहीं है। 2 मिनट हो गए, आप तो अकेले चल पड़े। नहीं, मैं तो वैसे ही इधर एक्सप्लोर करने आया था, आ जाता मैं वापस। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। क्या खूबसूरत वॉक थी और पुरसकून जंगल में। सिर्फ नेचुरल जो एम्बियंट साउंड थी परिंदों की वो थी, क्योंकि यहाँ कैंप साइट से मैं दूर गया था और वहाँ कोई शोर नहीं था। मसला ये है ग्लासेस और इन बंदों का जो मसला है, मास्क नाक के ऊपर करूँ तो ग्लासेस पे फॉग आ जाती, नीचे करूँ तो फ्लू शुरू हो जाता है। अब सनसेट हो गया, वापस कैंप की तरफ जा रहा हूँ और आई होप आपको सनसेट का टाइम लैप्स भी अच्छा लगा होगा। सुबह कोशिश करूँगा कि आपको सनराइज़ भी दिखाऊँ या एटलीस्ट सुबह के व्यूज़ तो ज़रूर दिखाऊँ अगर टाइम लैप्स ना हुआ तो। ये जो मेरे पीछे पीक है ना, सनसेट हुआ है इस तरफ, तो सनसेट मोस्ट प्रॉब्ली इधर, सनराइज़ मोस्ट प्रॉब्ली इधर होगा और फर्स्ट मॉर्निंग लाइट जो येलो लाइट, ब्राइट येलो लाइट होगी वो इन स्नो कैप्ड माउंटेन्स पे पड़ेगी। क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। इंशाल्लाह सुबह देखेंगे। अभी कैंप की तरफ चलते हैं, खाने का टाइम हो गया क्योंकि उसको हमने कहा था कि डिनर रेडी कर दे। 7:30 हो गए, तो चल के खाना खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पागल थे